जय श्री राम। कैसे हैं आप? कुछ लोगों के लिए बद्दुआ दुआ कुछ देने का ही मन नहीं करता। ननकू भी अपना ऐसे ही है। जो नए दर्शक जुड़े हैं अभी यूट्यूब पे वो जानते नहीं होंगे, तो पहले मैं उनको बता दूं। ननकू मेरा नौकर था, बाद में थोड़ा प्रमोशन हो गया, अच्छा काम करने लगा, एक लोकल अखबार निकाल दिया, पत्रकार हो गया। दोस्त मेरा था लेकिन मेरे यहाँ काम करता था, तो पार्ट टाइम अभी भी करता है। लेकिन साहब इतने गंदे गंदे बेहूदे सवाल करता है ना, बहुत गुस्सा आती है। अभी कोरोना हो गया तो मैं बड़े चैन में था, 1 डेढ़ 2 महीने से गायब था। लेकिन साहब आप लोगों ने मेरा बिल्कुल चरस कर दिया, मेरा जीना हराम कर दिया। ननकू कहाँ है, ननकू कहाँ है। 2 महीने से जिंदगी बिल्कुल सुकून में थी, ननकू नहीं था। आज आ गया सुबह सुबह, जौनपुर गया हुआ था, इमरती लेकर आया जौनपुर की, और बोला लीजिए साहब मुंह मीठा करिए। मैंने मुंह मीठा कर लिया। मैं कहा चल ननकू और बता। बोला साहब सुन लिया आज सदन में क्या हुआ, लोकसभा में क्या हुआ। मैंने क्या हुआ? बोले आप लोग गोदी मीडिया इतने बेशरम हो, आपको तो चौराहे पे निकाल के जूते मारे जाएं तब आपको समझ में आएगा। मैं कहा ननकू देख, मैं तुझसे पहले भी कहता था बात कर तमीज से। ये गोदी मीडिया, चौराहे पे जूते मारे जाएं, ये कौन सी भाषा है तेरी? ननकू बोला जब देश की इज्जत लुट रही हो, करोड़ों लोग मर रहे हो, और तुम बेशरम पत्रकार करोड़ों रुपए लेकर अगर झूठ बोलो, झूठ दिखाओ, या झूठ बोलने वालों की पोल ना खोलो, तो तुम्हें गोदी मीडिया नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? चौराहे पे तुम्हारे सिर पे डंडे नहीं मारे जाएंगे तो और क्या होगा? मैं कहा ननकू देख, एक तो तू इतनी दिन बाद आया है, अपनी इमरती उठा निकल ले। क्या फालतू की बात कर रहा है? कौन सा हमने झूठ नहीं दिखाया, कौन सा हमने सच छुपाया? तू हमेशा हमेशा उल्टी बात करता है। ननकू बोला हाउस में, सदन में सरकार ने कहा कि देश में ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा दूसरी लहर में। तुम जैसे गोदी मीडिया के मुंह पर फेविकोल चिपक गया क्या? क्यों नहीं दिखा रहे हो कि सरकार झूठ बोली? हाहाकार मचा हुआ था। अबे नास पीटे, तुम तो लखनऊ में रह रहे हो, तुमने नहीं देखा था यहां पे क्या हाल था, कैसे तड़प तड़प के मर रहे थे। मैं कहा ननकू फालतू की बात मत कर, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। देख ले अपने मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी, वो तो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर, वो देखते रहते थे सारी चीजें, एक एक चीज देखते थे। और तूने तो ननकू क्या हो गया है, कितने एलानिया तौर से उन्होंने कहा था कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। कोई मिनिस्टर झूठ बोल देगा क्या? ननकू बोला अगर महात्मा गांधी जी होते तो आत्महत्या कर लेते, और गणेश शंकर विद्यार्थी जो पत्रकारों के मसीहा थे अपने कनपटी में गोली मार लेते अगर तुम जैसे 2 कौड़ी के पत्रकारों को सुन लेते। अबे जिस समय सुरेश खन्ना कह रहे थे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, तड़प तड़प के मर रहे थे लोग ऑक्सीजन में। देखा नहीं? कोई रिक्शे पे मर रहा है, कोई स्कूटर पे मर रहा है, कोई टेम्पो में मर रहा है, कोई अस्पताल के बाहर मर रहा है। लाइन लग गई थी लोगों की। लेकिन तुम कहां? तुम तो वो ही बोलोगे जो सरकार की भाषा बोल रही है। अबे बेवकूफ इंसान, मंत्री ने कहा होगा ऑक्सीजन जनेश्वर मिश्रा पार्क में बहुत है, लोहिया पार्क में बहुत है। ये थोड़ी ना कहता कि ऑक्सीजन अस्पताल में है। मैं कहा ननकू देख, जवान संभाल के बात कर। जवान खराब करना मुझे भी आता है, मैं भी बदतमीजी कर सकता हूं तेरे लिए, शालीनता है मेरे अंदर। ननकू बोला जवान वो खराब कर सकता है, जवान वो तीखी बोल सकता है जिसका ईमान साफ होता है। तुम्हारा ईमान बिका हुआ है, तुम गोदी मीडिया हो। सरकार ने तुम्हें कुत्ते की तरह हड्डी फेंकी है तो तुम यूं यूं पूंछ हिला रहे हो। तुम्हारी हिम्मत नहीं होती सच बोलने की, तुम्हारी हिम्मत नहीं होती गंगा के किनारे बहती हुई लाशें दिखाने की। इतनी इतनी लाशें आई, तुम्हारे मुंह में जवान ही निकली। मैं कहा ननकू क्या बात कर रहा है यार, तू कुछ तो समझ। गंगा के किनारे पहले भी इस तरह लाशें वो आदमी अपनी वो कर दिया करता था। वो बोला अटक रही है ना जवान, निकल नहीं रही है ना, इसे कहते हैं झूठ की ताकत। वरना सच होता तो डंके की चोट पे बोल रहे होते। अरे मैंने कहा मैं बोल तो रहा हूं, गंगा के किनारे लोग अपने परिवारों का विसर्जन कर देते हैं, पहले भी परंपरा है।
ननकू बोला उसी अखबार की बात कर रहे होगे ना जिसको कई करोड़ों का पैकेज दिया और जिसने छाप दिया कि पहले भी लाशें वैसी विसर्जित कर दिया करते थे। शर्म नहीं आ रही है? गंगा के किनारे सैकड़ों लाशें इस तरह बिखरी हुई थी, बारिश आई तो नदी के ऊपर आ रही हैं। बक्सर के पुलिस ने, बिहार की पुलिस ने आके स्टिंग कर दिया उत्तर प्रदेश में कि कैसे लाशें करके और बिहार में भेजी दी आ रही हैं। और आज तो सदन में कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं। तो ये जो तस्वीरें पूरे देश से आ रही थी, पूरे देश से लोग मर रहे थे, तुम्हारी सरकार ने तो, जिसके तुम चमचे हो, जले पे नमक छिड़क दिया और कह दिया कि 2 कौड़ी के हो तुम भारतीय लोग, हम तुम्हारी जासूसी भी कराएंगे, हम तुम्हारी लाशों को भी स्वीकार नहीं करेंगे और ये मानेंगे भी नहीं ऑक्सीजन से कोई मरा है, करो ठेंगा। मैं कहा यार सदन में झूठ नहीं बोलते ननकू कोई भी जना, और हमारे प्रधानमंत्री जी तो वैसे ही बहुत संवेदनशील हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत संवेदनशील हैं, कोई झूठ नहीं बोल सकता। ननकू बोला तुम्हें झूठ कहां दिखाई देगा? पैकेज है 50 करोड़ के, 100 करोड़ के, 20 करोड़ के, 10 करोड़ के, जिस नस्ल का कुत्ता उसकी नस्ल की पैकेट, उतने नस्ल के पैकेज, जो चैनल जितनी पूछ हिलाएगा उसके उतने बड़े पैकेज, और जो सच बोलेगा उसकी EOW, उसकी STF, उसकी FIR, उसकी जेल, उसके खिलाफ साजिशें। लेकिन लोकतंत्र है, हिटलर जैसे तानाशाह भी जमीन में मिट्टी में मिलके रह गए। जो कह रहे हो ना कि बिना ऑक्सीजन के कोई मरा नहीं, ये लाशें बोलेंगी। तुम जैसी गोदी मीडिया तो यही करेगी, लेकिन सच छुपेगा नहीं। जो चुप रहेगी जवाने खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। ये लाशें, ये कोविड कॉल की बदहाली, तुम्हें कितना भी विज्ञापन दे दे सरकार, तुम कितनी भी पूछ ला लो, सदन में कितना भी कह लो कोई नहीं मरा ऑक्सीजन से, पूरा देश जानता है और तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी सरकार झूठ बोल रही है। लेकिन वक्त आएगा बच्चू, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। औकात पे तो आ जाओगे। अब ये देश बदल रहा है। आज जो सदन में झूठ बोला है उसका जवाब पूरे देश को देना पड़ेगा। और याद रखना, जब देश की जनता खड़ी होती है तो बड़े से बड़े तानाशाह झुक जाते हैं। तुम्हारी जैसी गोदी मीडिया के भी दिन पूरे हो गए, सरकार की चमचागिरी करोगे, जनता से झूठ बोलोगे तो वो हाल होगा ना, मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। कुछ तो शर्म कर लो, कितने बेशरम हो गए हो। मैं कहा ननकू कहना नहीं चाहिए, तू तो निवट ही जाता, कोरोना में ठीक रहता। ये हमारी इतनी बढ़िया सरकार क्या क्या बुरी बुरी बातें बोल रहा है। मैं कहा ननकू निकल जाए यहां से, दिखना मत। साहब मैंने ननकू को तो विदा कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ये तो गड़बड़ हो गया। देखो थोड़ी बहुत तो लाशें दिखाई देते, मतलब थोड़ा बहुत तो कह देते ऑक्सीजन में इतने लोग मरे। अब ये कह देना कि कोई भी नहीं ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, ये कैसे? ये तो बिल्कुल जिंदा मक्खी निकलने वाली बात होगी। ऐसा तो ना था, मतलब ऐसा तो बिल्कुल ना था प्रधानमंत्री जी। हम तो अंधभक्त हैं, आप जब कहोगे तो हम घंटा बजाएंगे, जब कहोगे तो थाली बजाएंगे, जब कहोगे शंख बजाएंगे, जब कहोगे लाइट जलाएंगे। लेकिन इतना झूठ नहीं। थोड़ा तो दाल में नमक चला था। आपने तो बिल्कुल दाल में थोड़ा नमक किया, दाल में इतना हम कहाँ तक बचाएंगे? मतलब इतना मत करो, प्लीज़ मत करो। थोड़ा बहुत तो कह दो, मतलब मान लो 10-20 लाख मरे तो 500-700 तो कह ही दो ना। मतलब बिल्कुल कह दोगे कुछ नहीं मरा तो फिर तो मजाक ही उड़ाएंगे सब। लेकिन हम भागते हैं तब भी। आपने ठीक कर दिया, एक बिरादरी को ठीक कर दिया तो वोट तो आप ही को पक्का। जय श्री राम।